सो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है तरुण कोठारी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड तरुण। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ ब्लॉग में बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। जैसे अभी मैं जिस फ़ोन से बना रहा हूँ उस फ़ोन की स्टोरेज में प्रॉब्लम आ गई थी और फ़ोन थोड़ा हैंग भी कर रहा था। तो आई थॉट कि मतलब पहले से फैक्ट्री रीसेट करता हूँ, देन उसके बाद मैं आफ्टर दैट मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। और फ़ोन है लेकिन उनका कैमरा इतना अच्छा नहीं है, सो मैंने उससे बनाना सही नहीं समझा। तो अभी मैंने फ़ोन ठीक करवाया है और अभी मैं इससे ब्लॉग बना रहा हूँ। खैर काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग ना बनाए हुए और काफ़ी टाइम मुझे लग गया। और इस बीच काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं इस फ़ोन के चक्कर से मैं दिखा नहीं पाया। ठीक है, तो चलो जितना कुछ हो पाता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। सो अभी आप देख रहे होगे टेबल का थोड़ा सा मैंने अभी अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये कुछ अभी टेबल का फॉर्मेट है। देखो इसमें से काफी चीज आपको न्यू दिख रही होगी। ठीक है, एक ये आपको न्यू दिख रहा होगा, एक वो डायरी न्यू दिख रही होगी, ग्लोब न्यू दिख रहा होगा। ठीक है, सो इसके पीछे का रीजन बताता हूँ मैं। एक्चुअली अभी मैं जो कोर्स लिया है मैंने ऑन लिया है इस प्रारंभ का, तो उसमें ना अभी एक सेमेस्टर एंड एग्जाम चला था। तो उस एग्जाम के टाइम पे लाइक मतलब ऐसा उन्होंने बोला था कि जो टॉप 100 होंगे उन्हें ऑफिसर्स किट मिलेगी। ऑफिसर्स किट मैं दिखाता हूँ आपको। ऑफिसर्स किट ये है। ठीक है, मतलब ये खाली बॉक्स है, बाकी सामान मैंने सारा इधर रख दिया। ठीक है, सो हमसे प्रॉमिस किया गया था सिंपली। तो इसमें ना मतलब काफी सारी चीजें आई थी। ठीक है, जिसमें से एक है पेन। पेन ये मतलब पेन होल्डर और इसके साथ क्लॉक और कुछ ऐसे अशोक स्तंभ याला नहीं आया, लेकिन इसके जगह दूसरा आया था, बट मुझे ये सही लगा तो मैंने ये लगा दिया। बाकी कुछ इसके साथ ये सारे आए थे, ये बुक मार्क वाले। ठीक है, और बाकी इसके साथ एक ये ग्लोब आया। ठीक है, ये ग्लोब आया था और एक ये डायरी आई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ये डायरी है। ठीक है, ये बेसिकली जो डायरी है ना, ये कमिटमेंट डायरी है। इसमें मतलब जैसे रोज जो तुम लिखते हो, मतलब जो तुम करते हो उसका एक रिकॉर्ड टाइप का बनेगा। तो ये वैसे स्टार्ट तो 3 अप्रैल से हो गई। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई, लेकिन मुझे जो मिला ना, ये मुझे मिला मुझे मिली थी 16-17 तारीख को मिली थी। हाँ, 18 तारीख को मिली, 17 तारीख को मिली थी, लेकिन मैंने 18 से स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये था। बाकी एक चीज इसके साथ मुझे बहुत ही खास चीज मिली। ठीक है, जो जो जिसके जिस जिस वजह से मुझे ऑफिसर्स किट चाहिए थी, सो हियर इज इट। ठीक है, तो ये है कार। ठीक है, ये कार मुझे बहुत पसंद थी। ये मतलब लाइक टॉय कार है और थोड़ा वाली है, ये चाबी वाली। ठीक है, ये खुद चलने वाली है। तो एक सिर्फ ये कार के उससे मुझे मतलब काफी वो हुआ था, मतलब कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई वाज दैट टाइम लाइक सो एक्साइटेड फॉर ऑफिसर्स किट। बाकी अभी मैंने यहाँ रख दिया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कुछ मैप भी मिले थे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ मैप मिले थे। मैप 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 मैप, हाँ ये रहा। ठीक है, ये यूपीएससी वाला का सिलेबस बुकलेट, इसके लिए भी मैं एक तरह से वेट कर रहा था। ठीक है, और एक कैलेंडर मिला है। ठीक है, ये कुछ कैलेंडर मिला है बिकॉज हमारा जो अटेम्प्ट है वो लाइक 2028 वाला है। तो 2028-29 के उससे ही मिला है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस ही अभी हुआ है इस साल, मतलब जो 2029 वाले हैं जो टारगेटिंग ये लेके चल रहे हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके साथ हमें कुछ मैप भी मिले थे, लेकिन मैप मेरे पे ऑलरेडी 2 थे और मैं कहाँ लगाऊंगा, और फिर सेम ही वही तो है मैप, इंडिया और वर्ल्ड मैप के। तो मैंने वो अपने भाई को दे दिए। ठीक है, इसके अलावा मुझे और क्या चीजें मिली थी अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ ये हाइलाइटर मिले थे। ठीक है, ये हाइलाइटर का पूरा सेट मिला था। ठीक है, काफी अच्छे हैं अभी। इसके अलावा और मुझे मिला, और मुझे हाँ मुझे ये मिला। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये वैसे ऑलरेडी मेरे पे था, बट दिस इज द पैड ऑफ प्रारंभ वालों, प्रारंभ ऑन लिया एस वालों का।
ठीक है। सो ये भी अच्छा है, मतलब काफी बढ़िया है। ठीक है, ये रख देते हैं अभी। बाकी अभी तो फिलहाल इतना ही मिला इसमें, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, एक ग्लोब मिला था, आपको बता दिया होगा मैंने, ग्लोब मिला था। बाकी और तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, फिलहाल इतना ही मिला। सो गाइज अभी ऑफिसर्स किट तो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, मतलब काफ़ी मोटिवेटिंग भी रहा मेरे लिए, और काफ़ी मतलब मुझे एक्साइटमेंट भी थी अपने टाइम पे। मतलब जब ये आ रहा था, जब ये लॉन्च हुआ था, तो मेरी विश थी कि मैं इसे लूं। लेकिन फिर प्रारंभ वालों ने, मतलब जो पेपर वालों ने, मतलब ये अनाउंस कर दिया था कि ऑफिसर्स के टॉप 100 को मिलेंगी। तो कोशिश रही थी उस टाइम पे आने की कि ये 3-4 हजार, 4-5 हजार की होगी उस टाइम पे किट, ये तो ये फ्री में मिल जाए। ठीक है, तो मैंने ये ली, फिर मतलब फिर मिल गई मुझे। और अभी क्या है ना, ये जैसे अभी बॉक्स में है। ठीक है, ये जैसे अभी बॉक्स में आ रही है, ये वाली जो है, ये बॉक्स वाला वर्जन था, मतलब ये जो पुराना वर्जन था। अभी जो ऑफिसर्स किट चल रही है वो बेसिकली चल रही है ऑफिसर्स बैग किट। ठीक है, उसमें बैग और उसमें कुछ चीजें अलग हैं, जैसे एक बैग मिल रहा है उसमें। ठीक है, एक आंसर राइटिंग कॉपी मिल रही है, और एक नेम प्लेट मिल रही है, जैसे लाइक देखा होगा ना कभी, जैसे एक एक आईएएस आईपीएस ऑफिस में। ठीक है, नेम प्लेट होती है। ठीक है, सेम उसी टाइप की नेम प्लेट, नेम प्लेट वाला उसमें मिला था, इंक्लूडिंग नेम स्टिकर। ठीक है, अल्फाबेट की स्टिकर। सो वो चीजें खैर इतना ज्यादा मुझे, मतलब बैग चाहिए था मुझे, बैग काफी बढ़िया लगा। ठीक है, बाकी और मैं बात करूं तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यार सिलेबस में मेरा काफी कुछ हो गया है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में लाइक मेरा साइंस एंड टेक कवर हो गया। ठीक है, साइंस एंड टेक मेरा ओवरऑल कवर हो गया है। ठीक है, बस थोड़े मेंस के नोट्स बनाने बाकी है, बाकी सब प्रीलिम्स का हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी अभी हमारी पूरी हो रही है। ठीक है, मतलब पूरी हो जाएगी। ठीक है, पहले ये शेड्यूल था कि 15 मार्च से 25 मार्च तक, मतलब हमारा पॉलिटी चलेंगे 50 लेक्चर, अराउंड 50। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जो पीडब्ल्यू वालों ने अपना लेक्चर प्लानर अपडेट कर लिया, जिसमें ये है कि अब वो पूरी पॉलिटी कराएंगे। और बाकी साथ में अगर मैं बताऊं तो इकॉनमी स्टार्ट हो गए, तो अभी इकॉनमी पढ़ रहे हैं। सो गाइस ये देखो, ये कुछ इकॉनमी के नोट्स हैं। ठीक है, अभी हमारी कल परसों से ही स्टार्ट हुई है, और अभी हमारा चल रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, अभी कल परसों से स्टार्ट हुआ है, ये सब सर पढ़ा रहे हैं और काफ़ी बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन के टाइप वगैरह और क्लासिफिकेशंस वगैरह बता रहे हैं। थोड़ा सा लेक्चर और बचा है, कम से कम 1-2 पेज का और होगा। बाकी अभी 2 ही लेक्चर हुए हैं फ़िलहाल। ठीक है, बाकी अभी होने हैं, और इकॉनमी भी कंप्लीट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली अराउंड टिल 10th ऑफ अगस्त। ठीक है, बाकी अभी पढ़ते हैं, अभी लेक्चर करते हैं अपना जो बचा हुआ है, फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी हमने अपना इको का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद थोड़ा काम था, थोड़ा मतलब अभी जैसे आजकल धान वान लगाने का टाइम आ रहा है, तो रुपाई का टाइम लग रहा है, मतलब जो ये होती नहीं है रुपाई। ठीक है, उसका टाइम आ रहा है। तो उसके लिए जैसे धान को पहले जमाते हैं, लाइक हमारे उधर उसे मतलब वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिन्ने रखना। ठीक है, मतलब ताकि वहां से उठा के वो बिनों को फिर लगाए। ठीक है, फिर धान होता है। ठीक है, डायरेक्ट बीज 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 शो करके नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा खेत का काम था, वो किया। बाकी आम के पेड़ हैं काफी, और आम अभी अचार बनाने लायक हो गए हैं। तो एक पेड़ था जिसका थोड़ा मतलब वो वाला आम नहीं, वो अचार वाला ही आम है, तो उसके थोड़े आम तोड़े मिलके। ठीक है, पड़ोस के एक ताऊ आए थे, बाकी पापा और मैंने। तो अभी आम तोड़े हमने, उसके बाद फिर काफ़ी मतलब थकान सी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा पानी पी लूँ, फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट लिया। देन अभी मैं दोबारा आया हूँ। ठीक है, दोबारा अभी अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं रीडिंग करूँ,
रीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर में मतलब ऐसा मेरा मानना है कि जैसे लेक्चर अगर हम करते हैं ना, तो लेक्चर में ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ कवर होती है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है और बहुत ही फिक्स डेज के लिए होता है। तो बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बुक रीडिंग से एक तो इंग्लिश ठीक होगी, दूसरी रीडिंग हैबिट बनेगी, और तीसरा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और चौथा टॉपिक कवर होंगे। तो बुक रीडिंग इज़ वेरी क्रूशियल, एंड अभी हम बुक रीडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिकल लेक्चर भी करना है, लेकिन वो मैं पहले बुक रीडिंग करूँगा इको का, देन उसके बाद मैं ये करूँगा, ठीक है, पॉलिटिकल लेक्चर। फिलहाल अभी मेरे पे अभी इको की दो बुक है। एक तो मेरे पे ये है, ठीक है, इकोनॉमी यूपीएससी वाला, ठीक है, बाय यूपीएससी वाला। इनका स्टाइल थोड़ा सिंप्लीफाइड करके इन्होंने बुक में अपनी ग्रामर्स ली, मतलब ग्रामर काफ़ी सिंपल है, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बन रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट बहुत ज़्यादा डीपली, और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे जो कि रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी एक बुक हम पे ये वाली है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन इकोनॉमी बुक, इकोनॉमी एडवांस बुक फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। तो देखता हूँ, रमेश सिंह की है ये, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी है, 16th एडिशन, हाँ 16th एडिशन है। तो अभी इसे देखते हैं, इसे भी पढ़ते हैं, जो ज़्यादा समझ आएगी फिर उसे पढ़ते हैं। ये हेल्पफुल तो दोनों है, और एट दी एंड ये जो है, ये बुक इसी से इंस्पायर्ड है, इन्होंने अपना तो स्टार्ट किया नहीं है, तो अभी पढ़ के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिलहाल मैं एक सब्जेक्ट के दो ही सोर्स लेके चल रहा हूँ, एक प्रॉपर एडवांस का जो माना जाता है, दूसरा एक यूपीएससी वाला, और दोनों ऐसा अलग अलग नहीं है, ठीक है, दोनों में चीज़ एक ही है, ठीक है, सारी चीज़ें एक ही है, ठीक है, मीनिंग एक ही है, पूरा वर्ड एक ही है, ठीक है, बस अपने अपने हिसाब से उन्होंने समझा रखा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी जो अभी बेहतर अच्छे से समझ आती है पहले तो वो पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में फिर दूसरी वाली हम बाद में पढ़ेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी लाइक टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, देन आफ्टर वी विल रीड द अदर बुक, ठीक है। तो अभी फिलहाल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे, बाकी तब तक ले बाय। सो गाइस, हमारा बुक रीडिंग हो गया। मैंने याली रमेश सिंह की जो बुक है, रमेश सर की जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है, ये भी पढ़ के देखी। बाकी जो यूपीएससी वाला की जो ये बुक्स हैं, ये भी पढ़ के देखी। तो एट दी कंक्लूजन मुझे ये लगा कि फॉर अ बिगनर, लाइक नॉट लाइक यूपीएससी, बट फॉर एडवांस बिगनर, the UPSC books would be like very favorable or suitable for him or her, okay, क्योंकि ये जो है ना, सबसे पहले इसमें सिंपल टर्म में लिखा है, ठीक है, फिर बाकी जो हमारे जो सर लोग हैं वो भी हमें ये इसके रेफरेंस से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने अभी पढ़ा, पहले रमेश सिंह पढ़ा, तो मुझे मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि लैंग्वेज पैटर्न दूसरा है, ठीक है, इनका, और ये वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, सो उन मतलब वो उनके पास कोई मतलब एक मतलब जितना इसमें लिखा है, जित बुक में उनके बारे में, उस हिसाब से उनके पास मतलब कैसे हाउ टू टीच एन एस्पिरेंट, उस टाइप का कोई एक एक्सपीरियंस है नहीं, तो मतलब उन्होंने अपने हिसाब से एक इकोनॉमी के स्टूडेंट के हिसाब से उन्होंने बढ़िया लिखा है, लेकिन फॉर एन एस्पिरेंट और पर्सनली फॉर मी, वो मेरे लिए मतलब मुझे समझ नहीं आया। बट अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की ये जो बुक्स हैं, ये तो टोटली डेडिकेटेड है एस्पिरेंट्स के लिए, सो इसमें उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो अभी मुझे पढ़ा मैंने, तो काफ़ी इजी लगा मुझे पढ़ना, मतलब पढ़ने में समझ, अंडरस्टैंडिंग मेरी इसमें ज़्यादा बढ़िया बन रही है, ठीक है। बाकी एक चीज़ ये समझ आया ना, जो अभी ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं, मतलब जो हमारे पीडब्ल्यू के इकोनॉमी के सर हैं, ये हमें जो पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। और उन्होंने जैसे एक है ना, अभी जैसे हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है, सो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉज वाइज, ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ा था,
ठीक है। इसमें जैसे एक ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो और हैं, ठीक है, एक कॉस्ट पुश है और एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये जो है ये सर ने मतलब ये बुक में ऐसे समझाया है, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉज वाइज, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द प्राइस राइज, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोसेस। बट सर के जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, जो सर ने भी लिखा है, उन्होंने क्या किया कि जैसे ये है, मतलब डायरेक्ट लिखा रहे हैं टॉपिक, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही है, ठीक है, जो कि उसका एक बेस्ड ऑन कॉज वाइज का थोड़ा मतलब एक पार्ट है, टाइप है, ठीक है। एक टाइप इधर लिखा रखा है ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है, ये साथ साथ में, ठीक है, एक पार्ट इसके बाद लिखाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो सिस्टमेटिकली, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो सिस्टमेटिकली अगर बताते हमें तो लाइक हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्ट टॉपिक वाइज बता रहे हैं, ठीक है। कोई टाइप्स क्लासिफिकेशन कुछ नहीं, वो नहीं बता रहे, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन का एक टाइप उधर है तो दूसरा इधर है, ठीक है, इस टाइप से। अब पता नहीं अगर उनकी अलग से कोई उनका अप्रोच होगा तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक जो पढ़ा है उस हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, ताकि समझने में इजी रहता, ठीक है। अभी मैंने इसमें अलग से लिख दिया नीचे ही कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉज वाइज में ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। नहीं तो मुझे पता नहीं लगता, मैं ऐसी मतलब। तो और बाकी एक चीज़ और, बुक पढ़ने से एक चीज़ ये भी समझ आई कि जो सर ने पढ़ाया है, जो की टर्म सर ने समझाया इन्फ्लेशन से रिलेटेड, उसके अलावा भी और कुछ की टर्म हैं जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, लेकिन वो अभी तक सर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। जबकि बुक में वो स्टार्टिंग में है, लेकिन अभी सर ने अभी तक नहीं पढ़ा। आई डोंट नो, क्या पता आगे पढ़ा है तो बात अलग है, ठीक है। तो फिलहाल अभी बुक रीडिंग तो कर ली मैंने, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के दो पेजेस के दोनों के। तो यह बाकी 16th एडिशन है जो उनकी, वो पुराने वाला एडिशन है, 2024-25 की एडिशन है, सो वो इतनी हेल्पफुल भी नहीं रहेगी मेरे लिए, ठीक है। मैं पहले यूपीएससी वाला से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा, देन उसके बाद मैं इसका ही कोई नया वर्जन लूँगा, सो दैट मैं की टर्म्स ईजिली मैं समझ पाऊँ, ठीक है, बुक से समझ पाऊँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो ये इन्फ्लेशन के जो भी की टर्म्स सर ने लिखा है अपने नोट्स में, मैं ज़रा उसे रिवाइज़ करता हूँ। देन उसके बाद में थोड़ा खाना वाना खा के एक जगह जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। देन पुलिस स्टेशन से आगे फिर अपना पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। और आज कोई लेक्चर भी नहीं है बिकॉज आज है बकरीद, ठीक है। सो आज का टाइम काफ़ी है, मेरे 3 लेक्चर थे पॉलिटी के, ठीक है, वो लिखने हैं। लेक्चर तो बहुत हैं लेकिन फ़िलहाल 3 करने हैं, तो आज अभी फिर यही है। फिर टाइम हो रहा है 1:34 अभी, और अभी 2 बजे तक रिवीजन करते हैं, देन लंच करते हैं, देन 3 से 4 का टाइम मैंने बोला है पुलिस स्टेशन के लिए। बाकी उसके बाद फिर अपना 4 से 5 मीटिंग, देन उसके बाद पॉलिटिकल लेक्चर्स। सो फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। अच्छा, मैंने आजकल 7 से 8 बजे के बीच में इवनिंग वॉक का भी स्टार्ट किया है, सो दैट थोड़ा फिजिकल वर्कआउट रहे साथ साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो अभी पढ़ाई भी चल रही है, ठीक है, और थोड़ा वर्कआउट अभी फ़िलहाल रनिंग वगैरह का भी थोड़ा पॉज है, ठीक है। सो अभी इवनिंग वॉक करता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट थोड़े दिनों बाद वो भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल अभी 7 से 8 मेरा इवनिंग वॉक का टाइम बन रहा है, ठीक है। बाकी 4 से 5 मीटिंग है, ठीक है, जो दोस्तों के साथ रेगुलर होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर 5 से फिर मैं 7 बजे तक फिर मैं लेक्चर देखूँगा, ठीक है, और नोट्स वगैरह बनाऊँगा पॉलिटी के। देन उसके बाद 8 से 9 या हाँ 8 से 9 मैं दोबारा एक और लेक्चर देखूँगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 5 से 7 में 2 लेक्चर का कंप्लीट कर लूँगा, और देन 8 से 9 एक लेक्चर कंप्लीट करूँगा। देन 9 बजे से 10 बजे वाइंड अप करके मैं ये वीडियो बंद करके मैं एडिटिंग वगैरह करते करते खा के देन उसके बाद सोऊंगा। फिलहाल आज का इतना ही है, तो अभी फ़िलहाल रिवीजन करते हैं, देन मिलते हैं अभी दोबारा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय। तो गाइस अभी हम आ गए पुलिस स्टेशन से, हम गए थे। तो बेसिकली आज हुआ ये कि हम पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने बोला कि अभी एक और बार आना है, डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, या कुछ मतलब पुलिस वेरिफिकेशन रिलेटेड कुछ काम है।
तो अभी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट और मंगाए हैं और बोला है 5:30 बजे के आसपास आना। बाकी उसके बाद मैं आ भी गया था, 4 बजे से पहले पहले आ गया था। फिर मैं मीटिंग में बैठने लगा तो फिर ग्रुप में मैसेज आया था कि हम में से एक बच्चा नहीं आ रहा है आज। और वो एक्चुअली उसका एक फेस्टिवल है बकरीद का, तो दैट्स वाई वो नहीं आ रहा आज। और थी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मतलब सबका होना कंपलसरी था, बट अब आया नहीं तो फिर आज हमने पोस्टपोन कर दी। बाकी इसके अलावा मैं बात करूँ तो 4 से 5 मैंने फिर लाइक फ़ोन ही चलाया, ठीक है। बाकी अभी 5 बजे से अब बैठता हूँ। अब मुझे 2 लेक्चर करने हैं 7 बजे के भी, 7 बजे तक। अभी कॉल भी आएगी उनकी, तो क्या पता दोबारा जाना पड़ सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल लेक्चर लेते हैं, पॉलिटिकल लेक्चर लेना है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। और क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं लेक्चर लेने के बाद, बाय। सो फाइनली गाइस हमारा लेक्चर हो गया। बट एक प्रॉब्लम आई बीच में कि जैसे मैंने 5 बजे से 8 बजे तक, सॉरी 7 बजे तक मुझे 2 लेक्चर करने थे। बट बात ऐसी हुई कि मेरी बहन का कॉल आ गया जिसमें मेरा कम से कम आधा घंटा या सब थोड़ा ज़्यादा उसमें लग गया। फिर एक फ्रेंड की कॉल आ गई थी, तो दैट्स वाई आई एम अनएबल टू डू 2 लेक्चर, ठीक है। सो अभी अभी एक लेक्चर पूरा हुआ है। एंड अभी थोड़ा 7 बजे से 8 बजे थोड़ा बाहर इवनिंग वॉक में जाते हैं, थोड़ा फ्रेश तो क्या है, जैसी भी हवा मिल रही है सब बाहर मतलब ले लेते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं। देन 8 बजे से 9 बजे या 9:30 तक एक लेक्चर और करूँगा, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स मेरा थोड़ा वो वाला रहेगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव का ही दूसरा वाला चैप्टर, दूसरा वाला लेक्चर। सो बाकी मिलते हैं उसके बाद। शायद मैं मेरा थोड़ा एडिटिंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो शायद मैं जल्दी वाइंड अप करूँ, मे बी लाइक स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, ठीक है, और आफ्टर इवनिंग वॉक। तो सो दैट मैं जैसे जब खाना खाऊं तो साथ साथ में मैं उसे एडिट भी कर लूँ, क्योंकि एडिट भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और मुझे नींद बहुत जल्दी आने लग जाती है। मैं दिन में नहीं सोता तो दिन में मतलब रात को नींद थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो मिलते हैं बाकी आपसे घूमने आने के बाद, बाय। सो गाइस अभी हम इवनिंग वॉक से आ गए। बाकी अभी मैं थोड़ा मतलब बिस्किट वगैरह खाने में लग गया था, उसी में मेरा आधा घंटा लग गया, लाइक जस्ट मतलब बिस्किट खा रहा था। सो और दोस्त से बात कर रहा था, सो दैट्स वाई आधा घंटा लेट हो गया। बाकी अभी देखते हैं, लेक्चर करते हैं। बाकी उसके बाद अपनी जो डायरी है जो मैंने दिखाई अभी स्टार्टिंग में, वो डायरी अभी उसमें अपना आज के दिन का लिखेंगे। इसके अलावा और क्या करना, हाँ एक डीएमपी करूँगा, ठीक है। डीएमपी मतलब डेली मेंस प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन आया होगा कल के इकोनॉमी के लाइव लेक्चर के ऊपर आया होगा आज एक मेंस क्वेश्चन। सो आंसर राइटिंग भी साथ में करूँगा, एक आंसर राइटिंग कर लूँगा, ठीक है। बाकी पॉलिटी का तो लेक्चर नहीं लिया, सो उसकी तो मेंस क्वेश्चन लिखने का आंसर करने का मतलब ही नहीं बनता। तो अभी एक मेंस आंसर लिखना है, बाकी लेक्चर देखना है और फिर डायरी फिलिंग करनी है, दैट्स इट। उसके बाद मेरा आज का दिन एंड हो जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल आज के ब्लॉग को इधर ही करते हैं एंड, ठीक है। बाकी आज ब्लॉग के साथ करते रहा तो काफ़ी कंसिस्टेंसी रही, कंसिस्टेंसी क्या काफ़ी प्रोडक्टिविटी रही, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस, ठीक है। बाकी अब आजकल क्योंकि थोड़ा खेत वेत का काम भी होता ही है, बिकॉज वी आर फार्मर्स, और तो थोड़ा कम ही टाइम मिलता है। बट आई विल ट्राई टू मैनेज, ठीक है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, बट हो जाएगा, ठीक रहेगा। बाकी फ़िलहाल करते हैं अभी इधर एंड। बाकी साथ में बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो। यू कैन लाइक, यू कैन कमेंट, ठीक है। बाकी चलो बाय, गुड नाइट।